खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के बाद जेई मेंस और एडवांस की तैयारी भी करना, क्योंकि उससे आपके इंजीनियरिंग कैरियर का सपना पूरा हो सकता है। इस कोर्स को इनरोल करेंगे, इसमें क्या क्या डिटेल्स है ये सब बताने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज योर स्टडी। आई एम विथ यू अभिनंदन कुमार झा। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू दैट what are the syllabus of NCERT क्लास 11th मैथ। विल सी इन डिटेल क्या पढ़ना है। पूरा साल बीत जाता है और मैं पूछता हूं कि इसमें कितने चैप्टर्स थे, तो ऊपर की तरफ देखते, इधर देखते, क्या पूछा है इसने। ये कोई याद रखने की चीज है। पहले ही क्लास से आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं मैथ का सिलेबस क्लास 11th का, एक नजर एनसीईआरटी बेस्ड है और हमें पता है इसमें कंटेंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। क्या पढ़ना है, टोटल 16 चैप्टर है। क्लास 9th में 15, क्लास 10th में 15, लेकिन 11th में 16 चैप्टर्स। एक ही किताब में सारे सिलेबस दिए हैं, एक एक करके बताऊंगा। इस कोर्स में इनरोल कर हर टॉपिक का इंडिविजुअली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस भी करेंगे और लेवल इतना बढ़ाएंगे कि आप जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी करेंगे। तो हमारे पास वो पूरा सॉल्यूशन है। हम सिर्फ कहते ही नहीं, करना क्या है वो भी बताते हैं और कैसे करवाएंगे वो भी कराते हैं। तो कोर्स को इनरोल जरूर करिएगा। चैप्टर 1 सेट्स है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, सेट्स का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सेट्स है, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, जो सेट बिल्डर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उससे पहले ही सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दो ही फॉर्म होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल सेट, सब सेट, पावर ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में आए हैं वो भी करता है। चैप्टर 2 हमारा क्या कहता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेंगे, फिर रिलेशंस पढ़ लेंगे, क्या डेफिनेशंस होता है, किस तरह के रिलेशंस होते हैं, और फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सब देखेंगे चैप्टर 2 में। थोड़ा लेंदी जाएगा चैप्टर 2, लिखा तो सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन है, लेकिन उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी है। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक इंपोर्टेंट फंक्शन जब क्लास 10th में हमने पढ़ा था, तो हमने टी रेशियोज और आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहां पर हमें पढ़ना होगा कुछ सम ऑफ द टू एंगल्स, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, इसी तरह से कॉस के लिए, टेन के लिए, ये सब हम देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी देखेंगे। चैप्टर 4 क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये नया है, ये क्लास 10 तक अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट एक समझ लोगे तो वही सब में यूज होता है, आसान हो जाएगा चीजें चैप्टर 4 में। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे आया एग्जिस्टेंस में, बाकी सारे नंबर्स तो थे, रियल नंबर का क्या होगा, एटसेट्रा। फिर हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गन प्लेन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बढ़ेंगे आगे। चैप्टर 6 हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन और अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, वो लेस देन इक्वल टू वाला। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये चैप्टर्स भी हम अलग से करके देंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। पूरा कोर्स एनरोल करने के बाद अगर ये बनेगा इज योर स्टडी में, अगर आपका सिलेबस मुश्किल लगेगा तो मुझे फीडबैक में जरूर बताना, और जो कंपनसेशन होगा वो हम आपको देंगे। ये मैं बोल रहा हूं, कोर्स को एनरोल करोगे तब तो पता चलेगा। पढ़ाई को आसान तरीके से करना है, समझ के करना है, और एग्जाम में स्कोर भी अच्छा करना है। इसलिए हमने ये बनाया है आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए। आइज इंडिया, इज योर स्टडी। बढ़ेंगे आगे। अपने पढ़ाई को आसान करें ना, तो कुछ तो होना चाहिए। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर 7 में, ये भी नया है। एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला देखेंगे, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो क्या होता है देखेंगे। किसी तरह से सजाने के कितने तरीके हो सकते हैं, अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, डिटेल पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम का इंतजार क्यों, देखिए बाइनोमियल थ्योरम, अगर मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो झट से बोल दोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3b इंटू a प्लस बी, फट से कह दोगे।
कुछ लोग ए प्लस बी का होल पावर 4 भी कह देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि अगर ए प्लस बी की पावर 100 है तो क्या बता पाओगे? बोलो, आ गया ना नो सिग्नल। सो इफ यू वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी की पावर 100, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करिए। तो ये हमें पढ़ना है, देखेंगे डिटेल में। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी कई बार यूज होता है इसके डेरिवेशंस में, तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसको कर सकते हो। उसका जनरल टर्म कैसे होगा, मिड टर्म कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, एन टर्म कैसे निकालेंगे, ये सब देखना है बाइनोमियल थ्योरम में। अब चैप्टर 9 में देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। वाओ, चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस सीरीज क्या है? अक्सर लाइफ में बहुत चीजों को अरेंज करना होता है, सीक्वेंस में रखना होता है। सीरीज में जब उसको ऐड करके देते हैं तो सीरीज बन जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। सम ऑफ सम स्पेशल टर्म्स ऑफ द सीरीज, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 2 डॉट 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 n, क्या होगा आंसर? Sn। 1 + 1² + 2² + 3² डॉट डॉट Sn, क्या होगा आंसर? 1³ + 2³ + 3³ क्या होगा आंसर? कुछ स्पेशल टाइप्स के सीरीज वो भी देखेंगे हम, फ्रैक्शंस वाले भी देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 10 में हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस के बारे में। और ये स्ट्रेट लाइंस में क्या पढ़ना है? स्लोप, स्ट्रेट लाइन होता क्या है, कितने तरह के स्ट्रेट लाइंस होते हैं, उन सभी का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, अलग अलग फॉर्म्स है। स्लोप ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये सब हम स्ट्रेट लाइन में देखने वाला है। बहुत ही इजी है, जल्दी ही हो जाएगा। चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस है, ये अलग तरह का है। और पता ही है कॉनिक सेक्शन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो पहले ही साल में कॉनिक सेक्शन पढ़ाया जाता है। और एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस ड्राइंग में आपको एक कॉनिक सेक्शन इस्तेमाल होगा। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब चीज के बारे में देखेंगे। हालांकि वहां पर और भी शेप्स, साइक्लोइड्स, अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं जो देखोगे, लेकिन यहां हमारे सिलेबस में अभी 3 है। अब आप बोलोगे वहां जाएंगे तो हम सब देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां पर हम आपको इंजीनियरिंग में भी साथ देने वाले हैं, वहां पर जो कोर्स मुश्किल लगेगा हम वो भी पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ने से आपको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होगा। 11th-12th में साथ हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी साथ रहूंगा। अब वाले से जॉब में साथ मत रहना, जॉब में तो आप खुद ही करोगे, जो सीख चुके हो अब इस्तेमाल करने की घड़ी आ जाएगी तो आप जॉब में करोगे। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 2D हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा, 3 डायमेंशनल में भी है। इसमें भी जो 2D में पढ़ते हैं वो 3D में यहाँ हमें पढ़ना होता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। और ये जो नंबर्स लिखे हैं ये सब कौन से पेज नंबर पे है ये भी दिया हुआ है, तो नोट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चैप्टर 12 में इंट्रोडक्शन टू 3D में है, ये रिवाइज करते समय बहुत काम आएगा ये वीडियो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये हमें चैप्टर 13 में पढ़ना है। बीच बीच में देखते रहना ताकि सिलेबस हमें याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना सब्जेक्ट है, कितना टॉपिक है इसमें। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमें पढ़ना है लिमिट्स का कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से लिमिटिंग कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ सम अदर फंक्शंस, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स कैसे आया एग्जिस्टेंस में, क्या होता है इसका यूज, D2D लैब में कभी यूज है क्या इसका, ये सब जानेंगे। और हर चैप्टर के अंत में समरी देने वाला हूँ, क्या पढ़ते हो वो तो मेरा स्टाइल है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग भी दिया हुआ है एक अलग से। बोलोगे सर ये क्या है, इसमें कोई स्टेटमेंट दिया होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स करके हमें बताना होता है, कुछ स्पेशल वर्ड्स है, फ्रेजेस है, इंप्लीकेशंस है, वैलिडिंग स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से है, तो ये भी करना है। चैप्टर 15 में हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिक्स में हमारे पास देखो क्लास 10th में भी था स्टैटिक्स, 9th में भी था, लेकिन वो अलग था, वो ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मीन मीडियन मोड। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, x माइनस एक्स डैश क्या होता है, x माइनस डी कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा अलग है, 10th से तो बिल्कुल अलग है, ये भी हम करेंगे एक एक करके डिटेल में। चैप्टर 16 के हमारे पास प्रोबेबिलिटी, देखो याद करो आखिरी का चैप्टर क्लास 10th में क्या था, प्रोबेबिलिटी था। 11th में आखिरी का चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन दोनों में अलग है। 10th में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, और 9th में तो बेसिक सिर्फ फेनोमेना देखा था, 10th में उससे थोड़ा आगे, और 11th में पूरा आगे। यानी यहाँ पर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स क्या होता है, ये सब हम चैप्टर 16 में देखने वाले हैं। टोटल 16 चैप्टर्स है, एक एक करके करोगे। सब चैप्टर्स का टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तो पहला जो बोर्ड लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सारे कोर्स को एनरोल करने से हो जाएगा। जेई मेंस का अलग सेक्शन वेबसाइट पे दिया है, उसके कोर्सेज मामूली से पैसे में खरीद लेना। तो आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घर बैठे करो, क्यों जाओगे कहीं बाहर में रह के 10,000 का पैसा खर्च करो, घर वालों का 1,20,000 खर्च कराओगे, जब तुम घर से कर सकते हो। एक कमरा लो, इंटरनेट कनेक्शन लो, बैठ के पढ़ो सस्ते दाम में, आपके टीचर आपके साथ, आपके पॉकेट में।
क्योंकि ईज योर स्टडी में जो कोर्स के फीचर्स हैं आप जरा पढ़ के देख लेना। ओके, इसके अलावा भी कोई अगर सजेशन और कमेंट्स हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।